प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। तो ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसी सब फरियादों को मारो गोली। जो नहीं है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं है। जो नहीं है वो आपके लिए उचित नहीं होगा, इसीलिए नहीं है। जो उचित है वो तो मिला है, भाव में जियो। जो नहीं है उसकी और बार बार वो जीभ की भी आदत होती, दांत नहीं होता ना वहीं पे जाती, अभाव में ही दौड़ना होता। तो जो नहीं है आपके पास वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं है। जो होना चाहिए वो तो है ही। शुक्र करो। जिनके पास कुछ नहीं है उससे तो बेहतर है हमारे पास सब कुछ है। तो शुक्र करिए, बस शुक्र करो तो परमात्मा दूर नहीं। शुक्र करो, जो है वो कम नहीं है। दूसरे लोगों को देखो, ऐसा हो वैसा, उनके पास कितना अच्छा, हमारे पास नहीं। उसको कितने अच्छे दर्शन, हमको नहीं, है ना। ये तुम्हारे तो जो हो रहे हैं उसका भी मजा किरकिरा करते। कई लोगों को आदत होती है वर्तमान में जीना जानते ही नहीं। जो मिले ना पहले की बात करते, आज की बात करना। आज तो मिला ना, अभी को किरकिरा क्यों करना, अभी तो मिल रहा ना। शुक्र करो, जो आपके पास है आपके लिए उचित है तभी है, जो नहीं है वो आपके लिए उचित है इसीलिए नहीं है। तो अभाव में न जी के भाव में जीने का स्वभाव हो तो प्रभाव पड़ता है। सब अनुकूलता हो, स्थान अनुकूल है, वातावरण अनुकूल है, माहौल अनुकूल है, फिर भी भजन में मन ना लगे तो हमारा मन प्रतिकूल है। लगने वालों की तो प्रतिकूल माहौल में भी लग जाती है, न लगने वालों को अनुकूल माहौल भी रास नहीं आता। मीराबाई को कितने विघ्न थे, कितने अनंत विघ्न, पति विरोध में, सास विरोध में, ननंद विरोध में, फिर भी भजन तो हुआ ना, तभी तो मीराबाई। अब तो सब अनुकूल है, माता पिता अनुकूल होते, वातावरण अनुकूल है, माहौल अनुकूल है, शरीर अनुकूल है, फिर भी भजन में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन प्रतिकूल है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो ना तो मन ज़्यादा अनुकूल हो जाता, सब सुविधा मिल जाती तो मन प्रतिकूल हो जाता। ये सिद्धांत है। थोड़ी बहुत प्रतिकूलता तो होनी चाहिए, अच्छा है, भगवान में प्रीति बनी रहती। अच्छा है। कुंती तो ये मांग रही थी ना, मुझे प्रतिकूलता ही मिले, ईश्वर में श्रद्धा बनी रहती, आस्था बनी रहती, भगवान की याद बनी रहती है। तो जो भी दिक्कत है ना वो हमारे मन के अंदर की है, बाहर कुछ भी नहीं। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है तब बाहर के कीटाणु हमें अटैक करते। पर कब अटैक करते हैं? जब हमारी प्रतिकार करने की क्षमता कम होती है तब। आदमी अंदर से स्वस्थ हो तो बाहर कितना भी घूमे फिरे कुछ नहीं होता। ये बराबर है। रोग प्रतिकारक शक्ति क्षमता कम हो तो बाहर के कीटाणु जल्दी अटैक करते हैं। आपके मन की, आपके शरीर के भीतर की रोग प्रतिकारक क्षमता ज़्यादा हो तो बाहर की परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी आपको असर नहीं करती। ऐसे ही आपके मन की रोग प्रतिकारक शक्ति, सामर्थ्य आपका अगर बलवान है, तगड़ा है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं करेगी। पहले आप भीतर से बोधे होते हो तब बाहर की ठुकता है, बोधू हो त्या वागे।
तो जो भी करो अपने मन को मजबूत करो। बाहर की स्थितियों में इतना दम नहीं है, आपके दम से तो दमदार होती, उनमें क्या दम है। आप जितना वैल्यू करते हो जिस चीज़ को, वो वैल्यूएबल हो जाती है। ऐसा तो आपका कमाल है, इतना तो आप में आपकी वैल्यू है इतनी कि आप जिसको महत्व देते हैं वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वहीन होती है पहले, पर महत्वपूर्ण कब होती है? जब आप उसे महत्व देते हैं। है ना, है ना। तो आप कितने महत्वपूर्ण होंगे बताओ, आप कितने वैल्यूएबल हो। और आप ऐसी छोटी छोटी बातों में अपनी वैल्यू ख़त्म करो। कोई ठीक बात है? ये कोई ठीक बात है? हाँ, फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ों को महत्व दो, जो महत्वहीन है उन्हें महत्वहीन होने रहने दो, उसका महत्व मत बढ़ाओ। अनधिकार को अधिकार दिया जाए और अधिकारों को अनधिकृत किया जाए, वहाँ विनाश होता है। ठीक है, तो जिन परिस्थितियों में महत्व ही नहीं है वो अनधिकृत है, उन्हें अधिकार देते हो आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में आने का। और जो महत्वपूर्ण परमात्मा है उसे अनधिकृत करते हो, तुम डंडे तो खाने ही है। सीधी बात है ना, है ना। परमात्मा अधिकारपूर्ण, अधिकार भाव का है, उसे अधिकार देना चाहिए। बाह्य परिस्थितियाँ अनधिकृत होने के लिए हैं, उनमें कोई दम नहीं, उन्हें अनधिकृत करो बस। अपन ने जो असत्य उसको भाव दे दिया, जो सत्य उसको पूछा नहीं।